हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर डॉक्टर सीडीएस पर। हम दवा नहीं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देते हैं। हमने इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में फर्स्ट वीडियो की थी डिमांड एंड सप्लाई की, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था इसी तरीके से हम यूट्यूब पे फ्री में पूरा कोर्स अच्छे से समझ के कंप्लीट करेंगे। सो आज उसकी हमारी सेकेंड वीडियो है बेसिकली, जिसमें हम सबसे पहले अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ जीडीपी वाला नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, सो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे, चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब ये होता क्या है? देखो, नेशनल मतलब क्या होता है? कोई भी एक नेशन, मान लीजिए ये हमारा प्यारा महान जो है भारत है। ठीक है, तो एक को सॉरी मतलब ये तो थोड़ी खस्ता ड्राइंग बन गई, पार्डन मी प्लीज। सो बेसिकली नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी भी एक कंट्री की, एक नेशन की जितनी भी इनकम होती है उसका पूरा लेखा जोखा, उसका पूरा टोटल, उसका पूरा अकाउंट। ठीक है, सो जीडीपी क्या होता है? कोई भी अगर एक कंट्री है, ठीक है, कोई भी एक कंट्री है, उसका उस पूरी कंट्री में एक साल में टोटल कितने फाइनल गुड्स बनते हैं और कितने वो सर्विसेज देते हैं फाइनली, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। सो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में आपके आइलैंड्स भी आएंगे। ठीक है, हमारी जहाँ भी जितनी भी डोमेस्टिक टेरिटरी है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, टेरिटरी मतलब जो हमारी बाउंड्री लाइन के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर कोई जो देश है वो ये एक देश है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये मालदीव्स है। ठीक है, सो मालदीव्स है, सबको घूमने वहाँ जाना पसंद है। सो ये मालदीव्स जितना भी एक साल में गुड्स बनाते हैं, अब गुड्स क्या होता है? कोई पेन, पेंसिल, मान लीजिए इसने पूरे साल में सिर्फ 10 रुपये का एक पेन बनाया है, सिर्फ 10 रुपये का एक पेन बनाया और सर्विसेज दी, मान लीजिए इसने टीचिंग की सर्विसेज दी और पूरे साल में सिर्फ 20 रुपये की टीचिंग की सर्विसेज दी है। सो टोटल इसकी जीडीपी हो गई एक साल की 30 रुपये। ठीक है, सो एक साल के अंदर जितने भी इसने सामान बनाया उसको हम कहते हैं गुड्स, और जितनी भी इसने सर्विसेज दी उसको हम कह देंगे हमारी जीडीपी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है इसमें, दैट इज जीडीपी में हमारे दो टाइप के आपके जो है गुड्स होते हैं। वही मैंने फोटो लगाई हुई है लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। हमारे जीडीपी में दो टाइप के गुड्स होते हैं। एक होते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान यूज किए जाएंगे। एक होते हैं आपके फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स हैं जो आपके फाइनल प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे दो टाइप के गुड्स यूज किए जाते हैं, एक इंटरमीडिएट गुड्स, एक फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई कार खरीदी है। अब कार को अगर आपको उसको एज एन टैक्सी यूज करना है, ठीक है, तो टैक्सी जब आप यूज कर रहे हो वो एक आप सर्विस देने के लिए यूज कर रहे हो, वो आपका जो है एक तरीके से फाइनल गुड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रेड खरीदी है, ब्रेड। अब ब्रेड को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो आपने एज इट इज ब्रेड को कंज्यूम कर लिया तो आपका फाइनल गुड है, लेकिन अगर आपने ब्रेड को सैंडविच बनाया, ब्रेड का क्या किया, सैंडविच बनाया, तो सैंडविच आपका फाइनल गुड हो जाएगा और जो ये ब्रेड थी ये आपका हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड। अब इंटरमीडिएट का मतलब ही आप समझ लीजिए, उसी से आपको पता चल जाएगा। इंटरमीडिएट होता है कोई भी जो चीज़ है वो बीच की है, मतलब इंटरमीडिएट, ना इस तरफ ना उस तरफ, ये जो बीच की चीज़ है। सो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ब्रेड है, गेहूं है, अगर आप डायरेक्ट व्हीट को खा लेते हो, कंज्यूम कर लेते हो, तो दैट इज योर फाइनल गुड। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसका आटा बना दिया, फ्लोर बना दिया, पीस दिया उसको, ठीक है, और उसकी बनाई आपने रोटी, सो रोटी इज नाउ योर फाइनल गुड, बट लेकिन व्हीट जो हो जाएगा आपका एक टाइम पे इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। सो ये गुड टू गुड डिपेंड करता है कि आप उस गुड को किस तरीके से यूज करते हो। अब इसमें हमारा नेक्स्ट जो आता है आपका कॉन्सेप्ट, दैट इज हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट पेज पे मैंने फोटो लगाई है। पहले ग्रोस इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। व्हाट इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट? देखिए, जो आपकी ग्रोस इन्वेस्टमेंट है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट होती है हमारा जो है कैपिटल गुड का वो पार्ट जो बेसिकली आपका फाइनल आउटपुट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब दैट पार्ट ऑफ आवर फाइनल आउटपुट दैट कंप्राइजेज ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब देखो जितनी भी हमारी इकोनॉमी है उसमें जो जो आपका कैपिटल गुड बना रहा है, कैपिटल गुड क्या हो गया? जिससे आपको पैसा मिल रहा है, मतलब जिससे मनी मिल रही है। अब जो इंटरमीडिएट गुड है उसको ज़्यादातर जो है वो तो कंज्यूम हो जाता है ना आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल अगर प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर आप डायरेक्ट बेच दे रहे हो सो दैट इज बिकम हमारा फाइनल गुड। लेकिन अगर प्लास्टिक का आपने पेन बना दिया तो पेन हमारा फाइनल गुड हो जाएगा और प्लास्टिक इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। सो उसको हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट में कंसिडर नहीं करेंगे। ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है वो फाइनल गुड जिससे आपको अल्टीमेटली पैसा
मिल रहा है इकोनॉमी में, वो कैपिटल गुड। तो फाइनल गुड को ही हम कहेंगे हमारा कैपिटल गुड, ठीक है, दैट इज नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब इसमें सेकंड वर्ड आता है, आपने बहुत सुना होगा डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन, ये हम आगे भी पढ़ेंगे आपका, जब मैं आपको सिखाऊंगी आरबीआई किस तरीके से कैलकुलेट करता है इंडिया का डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन रेट, ये सब, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कितना हमें नुकसान हो गया। मान लीजिए पिछले साल आपने 1000 रुपए के गुड्स बनाए थे, उसमें से 100 रुपए का नुकसान हो गया, मतलब 100 रुपए के गुड्स जो है डेप्रिशिएट हो गए, बेसिकली खराब हो गए। डेप्रिशिएट को हिंदी में बोलते हैं खराब होना, ठीक है, तो खराब हो गए, तो 100 रुपए के खराब हो गए, ये 2000 मान लीजिए 23 के। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 2024 में अभी तक 200 रुपए के गुड्स और बना दिए, ठीक है। सो 1000 ये पहले वाले और 200 ये, टोटल हो गया 1200। लेकिन आप ये नहीं कहोगे हमारे पास 1200 है, क्योंकि 100 उसमें से खराब भी हो गए थे, तो अभी हमारे पास नेट कितने हैं, 1100, ठीक है। जिसको डेप्रिसिएशन समझ में आ गया उसको नेट इन्वेस्टमेंट भी समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली देखो, अगर आपने जो 1000 रुपए के गुड्स बनाए थे उसमें से आपके 100 के खराब हो गए, तो ये जो 100 है ये आपका डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया, लेकिन आपने इस साल के 200 के, ठीक है, तो टोटल हमारा आ गया 1100, है ना। अब ये जो 1100 हमारा आया है, दिस इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट थी आपकी, मतलब जो आपके 1000 रुपए के गुड्स थे उसमें से आपने 100 के जो आपके डेप्रिशिएट हो गए वो माइनस कर दिए। बेसिकली इस केस में आपकी जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है वो ये 1000 प्लस 200 हम पूरा लेंगे अगर आप दोनों साल का निकाल रहे हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो मैम 2023 की ग्रोस इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो 2023 में सिर्फ आपने 1000 रुपए के गुड्स बनाए थे, 100 रुपए के गुड्स आपके खराब हो गए, तो 1000 माइनस 100 हो गया 900, तो 900 रुपए हो गई आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। और यही आपका जो है फॉर्मूला होता है, नेट इन्वेस्टमेंट होता है आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। बेसिकली जितने के आपने गुड बनाए थे, मान लो 1000 के थे, डेप्रिशिएट खराब हो गए 100 रुपए के, तो 900 आ गया, मतलब आज के टाइम पे आपके पास कितने गुड है बेचने लायक, 900, दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक का और फ्लो का। स्टॉक होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कितने गुड्स प्रेजेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज पूछूं, आज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पे कितना वेल्थ है, कितने फ्लैट है, कितने घर है, कितना डेप्ट, कितना कर्जा है, दैट इज स्टॉक। तो क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा तो सिर्फ इतना ही पूछेगा, स्टॉक जो है क्या होता है, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कितने गुड्स हैं। दूसरी साइड अगर मैं फ्लो की बात करूं, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम पे, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल जीडीपी है, जीडीपी आपकी एक पीरियड ऑफ टाइम की होती है ना, कि उस साल में जीडीपी इतनी थी, तो उस साल में मतलब जैसे 22-23 की जीडीपी कितनी थी, या पिछले 5 साल की जीडीपी कितनी थी। तो जब भी पीरियड की बात की जाएगी दैट इज हमारा फ्लो, और जब भी आपकी एक पॉइंट की बात की जाएगी दैट इज हमारा स्टॉक। अभी मैंने कुछ ब्लैंक स्लाइड्स रखी थी, इसमें मैं आपको बेसिकली लिख के बताऊंगी। हमारे जीडीपी निकालने के मेजरली 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। मैं तीनों आपको बता रही हूँ 1 बाय 1, लेकिन आपको मेन याद रखना एक ही है जो यूपीएससी जिस पे सवाल पूछता है। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड, इसको हम शॉर्ट में GVA भी बोलते हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड। इसका फॉर्मूला होता है GVA इज इक्वल्स टू, प्लीज मेरी राइटिंग के लिए मुझे माफ करना, ये पेन ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन FI सिग्मा। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये आपका होता है टोटल जितना भी आपने पूरे साल में ग्रोस वैल्यू ऐड, मतलब जितनी भी आपने वैल्यू ऐड किए गुड्स बना के, सिग्मा मतलब उसका सबमिशन कर दो 1 से लेके जितना भी टोटल N आपने बनाए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस आप फॉर्मूला ही ध्यान रखना, दिस इज सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1 FIN, ठीक है। तो एक साल में जितने भी आपने गुड्स बनाए हैं उनका आप टोटल सबमिशन कर दो। सेकेंड आपका फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें क्या होता है आपका C प्लस I प्लस G प्लस X, ठीक है। अब ये क्या है, यही आपका फॉर्मूला है जीडीपी निकालने का। C होता है आपके कंज्यूमर गुड्स या टोटल कंजम्पशन, कितना लोगों ने कंज्यूम किया है उस गुड को। फॉर एग्जांपल अगर एक पेन बना है तो लोगों ने उस पर कितना खर्चा करके उस पेन को कंज्यूम किया है। I होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर पूरे साल में सरकार ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। बेसिकली सरकार की इन्वेस्टमेंट जी से, ये वाली इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है कि एक साल के अंदर लोगों ने कितने घर खरीदे हैं, फ्लैट खरीदे, कितनी इन्वेस्टमेंट की है। जी है आपकी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, कि सरकार ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। और एक्स होता है आपका बेसिकली एक्स माइनस एम, मतलब नेट एक्सपोर्ट मतलब नेट इम्पोर्ट। आपको पता कैसे लगेगा आपकी जीडीपी में कितना पैसा आया है, कितना पैसा आप लोगों ने बनाया है। मान लो आपने चाइना से 500 रुपये का सामान जो है
इंपोर्ट किया है, लेकिन उसमें से आपने 1000 का एक्सपोर्ट किया है, तो 1000 में से आप 500 माइनस कर दो तो 500 का आपके पास नेट पता चल जाएगा, है ना। बेसिक मैथ है। अगर हमने 10 रुपए का सामान बाहर भेजा है और 5 रुपए का वहां से मंगा भी लिया है, तो मतलब नेट तो हमने 5 ही रुपए का भेजा है ना, 10 - 5, है ना। तो यही हमारा जीडीपी का फॉर्मूला है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही याद रखना है, C + I + G + X। सी हमारी कंजम्पशन है, आई हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जी गवर्नमेंट ने कितने ब्रिजेस बनाए हैं, रेलवे लाइन खरीदी है, सॉरी रेलवे लाइंस बनाई हैं, या मान लो एयरपोर्ट बनाए हैं, जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है। एक्स हमारा नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। इससे हमारी 1 साल की पूरी जीडीपी पता लग जाएगी, 1 साल में इंडिया ने कितना ग्रो किया है। ये हमारा सेकेंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अब हम चलते थर्ड फॉर्मूले के ऊपर, जो हमारा है इनकम मेथड। इनकम मेथड में आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्सन है वो अपना रेंट पे सामान दे सकता है, रेंट पे फ्लैट दे सकता है, ठीक है। अगर एक लेबर है उसको क्या मिलती है, वेज मिलती है। एक एंटरप्रेन्योर है उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। या हम किसी को लोन पे देते हैं तो उसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलता है। सो फैक्टर इनकम मेथड, इसलिए इसको बोलते हैं कि इन 4 चीज़ों से हमारे पास इनकम जनरेट होती है, इसलिए इस थर्ड मेथड को इनकम मेथड बोलते हैं। लेकिन इंडिया जो है हमारा सेकेंड मेथड जो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, वो जीडीपी निकालने के लिए यूज़ करता है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। C + I + G + X, यही आपको याद रखना है। अब आपको बेसिक पता होना चाहिए, अगर एक पेन मैं बोलती हूँ 9 रुपए का है, तो ये 9 रुपए उसकी फैक्टर कॉस्ट है। इसको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर मतलब जो फैक्ट्री से बन के आपको पेन के पैसा जो है पड़ रहा है। फैक्टर नाम कैसे पड़ा, क्योंकि वो फैक्ट्री से अगर आप लेने जाते हो तो बोलते हैं ना सस्ता मिलता है, वो इसीलिए क्योंकि वहां पर टैक्स नहीं लगता। अब सरकार लगा देगी इस पे 1 रुपए का GST। सो ये हो गया आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी आपको मार्केट में पड़ेगा 10 रुपए का, ये हो गया आपका मार्केट प्राइस। तो जो आपको फैक्ट्री से मिल रहा है दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। उस पर 1 रुपए का GST लग गया, मतलब टैक्स लग गया, ठीक है। और उसके बाद जब वो मार्केट में आया तो आपको जो मिलेगा वो 10 रुपए का, उसको हम बोलते हैं आपका बेसिकली मार्केट प्राइस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो है हमारा GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। GNP क्या होता है हमारा, जैसे अभी हमने GDP पढ़ा, वैसे ही सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है GNP। इंडियंस जहां जहां जितना भी पैसा कमा रहे हैं, जैसे मान लीजिए जीडीपी में क्या था कि हम कह रहे थे द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। ये डोमेस्टिक टेरिटरीज में जितना भी गुड एंड सर्विसेज बन रहा है, अब चाहे वो कोई फॉरेनर बना रहा है चाहे वो कोई इंडियन बना रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जीएनपी में क्या होता है, बेसिकली इंडियंस जहां जहां जितना भी पैसा बना रहे हैं, मतलब अगर एक इंडिया यूएसए में बैठ के अपनी कंपनी खोल रहा है, वहां पे ये एक इंडियन है, ये एक इंडियन है, ये एक इंडियन है, ये एक इंडियन है, और मान लीजिए ये आपका पूरा वर्ल्ड है ना, ये दिस इज योर होल वर्ल्ड। तो बेसिकली इंडियंस जहां जहां जितना भी पैसा बना रहे हैं दैट इज नोन एज GNP। याद रहेगा, ठीक है। मैं 2 अलग डायग्राम बना देती हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दिस इज इंडिया, ठीक है। अब इसमें ये फॉरेनर है, मैं इससे एक सेकेंड, ये देखो ये एक फॉरेनर है और ये एक इंडियन है, तो दोनों ने बनाया और इसको हम कह देंगे हमारा GDP, ठीक है। ये एक फॉरेनर है, ये एक इंडियन है, दोनों ने मिला के, है ना। लेकिन मान लीजिए अब ये हमारा पूरा जो है वर्ल्ड है, दिस इज हमारा वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है GNP। ये हमारे इंडियंस हैं, कहीं 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 फैले हुए हैं। सो इंडियंस जहां जहां जितना भी पैसा बनाएंगे इसको हम कह देंगे GNP, है ना। सो अब बेसिकली इसी को बोलते हैं हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है, आपको नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी में डिफरेंस समझाना। नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी, देखो नॉमिनल होता है आपका करंट के प्राइजेस के वैल्यू पे जीडीपी निकालना, जैसे उसमें आपका बेस ईयर का कोई रोल नहीं होता। इस बार के सीडीएस में क्वेश्चन भी आया था जिसमें उन्होंने बेस ईयर नहीं दिया था, पिछली वीडियो में शायद मैंने लगाया भी, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो नॉमिनल में हमारा क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूँ आज जो है 2024 में हमारा 1 kg अनियन जो है मान लीजिए 50 रुपीज़ का है। सो और 2023 में आपका हो गया था मान लीजिए 40 रुपीज़ का, तो आप बोल दो कि सीधा सीधा 10 रुपये महंगाई हो गई, है ना। तो ये जो आपने महंगाई कैलकुलेट की नॉमिनल बेसिस पे की है। लेकिन अगर आज 50 रुपये है और 2023 में 40 रुपये था, लेकिन मान लीजिए अभी जो हमारा बेस ईयर चल रहा है वो 2011-12 है, वैसे यही चल रहा है 2011-12 ही है ऑफिशियली बेस ईयर। बेस ईयर हम लेते हैं करंट, मतलब एक सेट कांस्टेंट प्राइस ले लेंगे आपका, कि इस साल में देखते हैं जो प्याज है मान लीजिए 10 रुपये था। अब आप महंगाई कैलकुलेट कीजिए,
10 से 50 हो गया 2024 के मुकाबले, तो मतलब 40 रुपए बढ़ गया। और यहाँ 2023 में 10 से 40 हुआ था, तो मतलब 30 रुपए बढ़ गया। समझ में आया आपको? एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। नॉमिनल होता है, आपने सीधा पिछले साल का देखा कि पिछले साल प्याज 30 थे, इस साल 40 है, भाई 10 रुपए बढ़ गया, है ना, तो करंट प्राइस इस पे देख लिया। रियल होता है, इसमें आपको एक बेस ईयर लेना होगा, मतलब 2011-12 जैसे हमने ले लिया। उस साल देखो प्याज की कीमत कितनी थी, मान लो उस साल 20 रुपए थी और 2023 में 30 थी, तो 10 रुपए बढ़ा। लेकिन मान लो इसमें 24 में 40 थी, तो 20 रुपए बढ़ा। तो ये जो आपने कांस्टेंट वैल्यू चूज की, अब आप कुछ भी मिलाओगे, पेन मिलाओ, कार मिलाओ, बस मिलाओ, जो मिलाना है वो 2011-12 के प्राइजेस से मिलाओगे, वो निकल के आएगा, वो पता चलेगा आपको एक्चुअल महंगाई कितनी हुई थी। और उसी को कहते हैं रियल जीडीपी। और ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि सरकार देखना चाहती है कि कांस्टेंट प्राइस पे कितनी महंगाई जो है बढ़ रही है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बस हमें इसमें 2 कर्व समझने हैं, फिर हमारे चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। सबसे पहला कर्व है आपका लॉरेंस कर्व। इसको क्या बोलते हैं? आपने बहुत जगह नाम सुना होगा, लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व जो है आपका, और सेकंड हमारा है गिनी कर्व, वो इस तरीके से बनाया जाता है। देखो ये हमारी कर्व है, ठीक है, इस तरीके से ये टिल्टेड रहेगा। बेसिकली लॉरेंस एंड गिनी ये मैं एक ही साथ बता देती हूँ आपको। देखो इसमें इस तरीके से मैं शेडेड पोर्शन दिखा रही हूँ। दिस इज एरिया ए, ठीक है, और इसके ये अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ, मान लो ये वाली, दिस इज एरिया बी, ठीक है। तो अब ये जो एरिया है, ये येलो वाला एरिया है। जितनी भी ये जो आपकी टिल्टेड कर्व है, दिस वन, ये जो टिल्टेड वाली कर्व है, जितनी भी आपकी इस ए के पास जाएगी, इस ऊपर ए के पास जाएगी, उतनी इक्वालिटी ज़्यादा होगी किसी भी कंट्री में, ठीक है। और जितनी ये टिल्टेड नीचे जाएगी, बी की तरफ जाएगी, इस एरिया में जाएगी, उतनी इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों कहा है? बेसिकली ये जो आपका लॉरेंस और गिनी कर्व है, ये हम इसलिए ही मेजर करते हैं इक्वालिटी देखने के लिए। अगर ये लाइन ज़्यादा ए की तरफ ऊपर की साइड जाए, टिल्टेड वाली दिस वन, तो उतनी इक्वालिटी ज़्यादा है। अगर ये आपकी नीचे की तरफ जाए, उतनी इनइक्वालिटी ज़्यादा है। गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला भी आपका होता है एरिया ए अपॉन एरिया, ए अपॉन एरिया, ए प्लस एरिया बी, ठीक है, एरिया बी। ए कौन सा था आपका? ये टिल्टेड है, ये स्ट्रेट है, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, सो ए अपॉन, तो ए, अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लो ये जो आपकी टिल्टेड है, ये बिल्कुल ए की जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर ओवरलैप कर गई, तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। जीरो के नीचे आप कुछ भी रखोगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैंने कहा था जितनी भी आपकी ये कर्व लाइन स्ट्रेट लाइन के पास जाएगी, उतना आपका जो है एरिया, उतना जो है आपका इक्वालिटी 0 हो जाएगी। तो जब भी आपकी इसमें वैल्यू 0 आ रही है, इट मीन्स इक्वालिटी उतनी ज़्यादा है। सिमिलरली अगर मान लो ए का एरिया आप बढ़ाते जाओगे, जैसे ये लाइन नीचे होती जाएगी तो एरिया ए का बढ़ता जाएगा 10, 20, 30, तो बी की कुछ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो जब उसको आप डिवाइड करोगे टोटल से, तो वो हमेशा 0 पॉइंट में आएगा, मतलब 1 से छोटी वैल्यू आएगी। तो जब भी आपकी वैल्यू 1 की टूवर्ड्स आ रही है, तो मतलब उतनी उस कंट्री में इनइक्वालिटी ज़्यादा है। और जब भी आपकी वैल्यू जो है 0 की तरफ आ रही है, तो मतलब उतनी इक्वालिटी ज़्यादा है। कंफ्यूज मत होना, वो ऑप्शन में इसी तरीके से आपको कंफ्यूज करेंगे। आपको लगेगा आहा 1 है तो इक्वालिटी ज़्यादा, नहीं। अगर 1 है तो आपकी बेसिकली इनइक्वालिटी ज़्यादा है, और अगर 0 है तो इक्वालिटी ज़्यादा है। मैं एक बार दोबारा से आपको कर्व बता देती हूँ, उसके बाद हम अपना ये कॉन्सेप्ट और क्लास वाइंड अप करेंगे। देखो ये आपका कर्व है पूरा गिनी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, बेसिकली दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये आपकी कर्व लाइन है। तो ये एरिया ए है, ये एरिया बी है। अब फॉर्मूला था एरिया ए अपॉन एरिया ए प्लस एरिया बी, बी लिख देती हूँ, समझ जाना, ठीक है। तो जितना ये आपका ऊपर जाता जाएगा, तो ये कर्व वाली स्ट्रेट लाइन के पास उतना ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 0 आ जाएगा, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा। सो 0 के नीचे आप कुछ भी रखोगे तो 0 आएगा। जितना ये नीचे ऐसे जाता जाएगा, उतना ये बढ़ता जाएगा, है ना। तो 10, 20, 30, तो जैसे मान लो आपने ऊपर रखा 20, इसको भी ऐड करोगे 20 प्लस जितना भी बी का एरिया बचेगा, तो वो कुछ ना कुछ पॉइंट में ही आएगा, तो वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, वो 1 के पास आएगा। तो जितना 1 के पास वैल्यू आएगी, उतनी आपकी इनइक्वालिटी ज़्यादा है। जितनी 0 के पास वैल्यू आएगी, उतनी आपकी इक्वालिटी ज़्यादा है। तो ये बात आप याद रखना, यही हमारा था गिनी कोफिशिएंट। सो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ लास्ट स्लाइड पे आज हमने क्या क्या पढ़ा है स्टार्टिंग से।
सबसे पहले हमने देखी जीडीपी की डेफिनेशन। जीडीपी क्या होती है? फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद हमने देखे दो टाइप के गुड्स होते हैं आपके, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, फाइनल गुड्स हो गए, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देन हमने देखा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका। उसके बाद हमने देखा जीएनपी क्या होता है कि इंडियंस जहाँ जितना भी पैसा बना रहे हैं आपका, ठीक है, जीएनपी उसी को ही कहते हैं। देन उसके बाद हमने देखा फैक्टर कॉस्ट आपका फैक्टर से किस किस तरीके से आपकी जीडीपी कैलकुलेट होती है। मेन आपके हमने 3 फॉर्मूले देखे, सेकंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, उसको मत भूलना, ठीक है। उसके बाद हमने आपका देखा गिनी कोफिशिएंट देख लिया और लॉरेंस कर्व देख लिया। इसमें आपका 0 की तरफ इक्वालिटी ज़्यादा होती है और 1 की तरफ आपकी होती है इनइक्वालिटी, ठीक है, ये होती है आपकी 1 की तरफ होती है, ठीक है। इसके अलावा आपने जीडीपी का फॉर्मूला याद रखना है और ये ध्यान रखना है इंडिया जो है आपकी, वो आपकी इंडिया जो कंट्री है वो मिडिल इनकम नेशन में आती है, ठीक है, लो मिडिल इनकम नेशन में आती है। स्विट्जरलैंड वगैरह ये हमेशा टॉप पे रहते हैं, बट इंडिया आपकी जो है हमेशा लो मिडिल इनकम में आती है, क्योंकि हम लोग इतने रिच नहीं हैं। सो जो हमारी जीडीपी की वैल्यू आती है, हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं ना अपना, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे हम, नेशनल इनकम अपॉन में पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। सो नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, जीएनपी से, ठीक है। सो इंडिया हमारी जो है आपकी लो मिडिल इनकम ग्रुप में आती है। और हमने एक चीज़ और देखी थी, आपका फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है, मार्केट प्राइस में क्या होता है और टैक्स जीएसटी लगता है, तो आपका मार्केट प्राइस आ जाता है। बेसिकली आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपका ये होता है, अगर एक सेकेंड में स्पेस बना देती हूँ, अगर आप फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा मार्केट प्राइस। ये इंपॉर्टेंट, एक ये फॉर्मूला आज की क्लास से इंपॉर्टेंट है, ले जाना। और सेकंड C+I + G + X। सी हमारी कंजम्पशन, हमने कितनी चीज़ें एक साल में कंज्यूम की, चाहे कुछ भी कंज्यूम किया हो, कुछ भी खरीदा हो, हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, सरकार ने जी कितनी इन्वेस्टमेंट की, एक्स मतलब टोटल हमने एक्सपोर्ट कितना किया और उसमें से इंपोर्ट, क्योंकि जब एक्सपोर्ट कर देंगे तो हम मतलब सामान बाहर भेज रहे हैं, तो पैसा जो है डॉलर जो है अंदर लेके आ रहे हैं, है ना, लेकिन इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं और उनको डॉलर दे रहे हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो इंपोर्ट्स होते हैं वो हमारी लीकेज होते हैं, क्योंकि वो पैसा बाहर भेज देते हैं, और जो एक्सपोर्ट होते हैं वो इंजेक्शन का काम करते हैं, हम उससे सामान बाहर भेजते हैं और डॉलर को कंट्री में लेके आते हैं, ठीक है। सो ये हमने आज सारा रिवाइज कर लिया। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको इसी तरीके से सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रही हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।